आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क क्या होता है? इसमें डिस्क ये एक मिसनामर है। इसमें डिस्क कहीं भी स्लिप नहीं होता। डिस्क अपनी जगह पे ही रहता है। डिस्क के अंदर के कुछ मटेरियल अपने स्पेस से बाहर निकलते हैं और पीछे नस को, जो कमर के अंदर नस है, उस पर दबाव डालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसकी पैथो एनाटमी क्या है। तो इसमें हम लोग स्पेशली देखते हैं कि भाई ये रीढ़ की हड्डी है और इस हड्डी के बीच में जितने भी हड्डी है इसके बीच में डिस्क होती है। इसी डिस्क को ही हम लोग डिस्क बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें सबसे अंदर दो पार्ट होता है इसका। इनर सेंटर पार्ट जो होता है जिसमें जेली लाइक मटेरियल होता है और बाहर आपका फाइब्रस बैंड होता है। फाइब्रस बैंड काफी मजबूत होता है जो कि इसको शॉक से एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोलॉन्ग अगर आपको वियर टियर हो रहा है, ज्यादा इस पर प्रेशर पड़ रहा है, कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा है, तो इस तरह के कंडीशन में डिस्क में बल्ज हो जाता है। इसमें डिस्क जब भी बल्ज होगी तो इसमें क्या क्या सिम्टम मिलेगा। इसमें कुछ टिपिकल सिम्टम है। एक तो होता है कि आपको लोअर बैक पेन हो सकता है और बैक पेन के साथ साथ रेडिकुलर पेन भी हो सकता है। रेडिकुलर पेन जब होता है तो इसको हम लोग कभी कभी सियाटिका बोलते हैं। बहुत ही कॉमन टर्म है सियाटिका, साटिका, गाँव में लोग बोलते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसमें होती है। किन किन लोगों में कौन कौन आदमी इसमें रिस्क में रहता है? एक तो अगर आपका ओवर वेट है, बॉडी का वेट ज्यादा है। दूसरा, अगर आप लेबरर हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बार बार झुक के कोई काम करना पड़ रहा है। तीसरा, अगर आप जिम गोअर हैं, जिम आप जा रहे हैं, फैंसी आप बॉडी टेक्निक के बिना आप ज्यादा वेट उठा रहे हैं तो भी आपको डिस्क बल्ज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और रिपीटेड कोई भी काम फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है। अगर बैड लाइफस्टाइल है, आप वर्क प्लेस पे अपने प्रॉपर सही से बैठते नहीं है, या अगर आप बैठते हैं बट प्रोलॉन्ग लॉन्ग देर तक लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रह रहे थे, इस तरह के पोजीशन में, या सोते वक्त आपका पोस्चर ठीक नहीं है, बहुत सॉफ्ट गद्दे पे सो रहे थे, इस तरह के लोगों को डिस्क बल्ज के लिए प्रोन रहते हैं। डिस्क बल्ज हो सकता है। अगर डिस्क बल्ज हो रहा है, अगर आपको पेन हो रहा है, तो इसको कैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं? डायग्नोसिस के लिए देखिए, एक है एक्सरे, जो कि मैं बहुत रेयरली रिकमेंड करता हूँ। खास करके यंग एज के लोगों में एक्सरे का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। यंग क्या ओल्ड एज के लोगों में भी एक्सरे बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि एक्सरे का कोई ज्यादा काम नहीं है। अगर आपको करना है तो एक तो क्लिनिकल है। क्लिनिकली हम लोग पेशेंट को लेटाते हैं काउच पे और उसको चेक करते हैं, तो क्लिनिकल चेक कर सकते हैं। बाकी इसका फाइनल डायग्नोसिस जो बनती है एमआरआई और क्लिनिकल दोनों को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एमआरआई करते हैं और एमआरआई पे आपको डिस्क बल्ज दिख रहा है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसका भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। कभी भी किसी भी इंसान को, किसी डॉक्टर को मैं कहता हूँ कि आप रिपोर्ट का इलाज मत करिए, पेशेंट को ट्रीटमेंट करिए। पेशेंट ट्रीट होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप 10 लोगों का एमआरआई कराइए, 10 में 8 लोगों का आपको एबनॉर्मलिटी एमआरआई पे मिल सकती है और पेशेंट नॉर्मल है, तो वैसे लोगों को ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं। बाकी इसके अलावा फाइनल अगर आप डायग्नोसिस एमआरआई प्लस क्लिनिकल से कर चुके हैं, पेशेंट रियल में पेन में है, उसको पेन है, तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहली चीज मैंने बताया कि भाई ओवर वेट है तो आप वेट रिड्यूस करिए। अगर आपको गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसको सुधार करिए। वर्क ऑफिस में या वर्क के प्लेस को आपको सही करिए, उसमें बैठने का पोस्चर सही करिए। ये सब चीजें बिल्कुल जरूरी है। सबके बाद हम लोग एज ए डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा काम है इसमें हम लोग मसल रिलैक्सेंट देते हैं, पेन किलर देते हैं। उसके अलावा आपको और क्या कर सकते हैं, इसमें न्यूरोट्रॉफिक पेन किलर कुछ होते हैं जैसे प्रीगाबालिन, मिथाइलकोबालामिन। ये सब दवाओं का कॉम्बिनेशन, अलग अलग लोगों को अलग अलग दवा की नीड रहती है, तो ये भी कॉम्बिनेशन में मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज बताते हैं जैसे कि स्पाइन का एक्सटेंशन एक्सरसाइज, लैटरल बेंडिंग या लैटरल ट्रैक्शन एक्सरसाइजेज हैं। इसमें ट्रैक्शन भी लगा सकते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी वगैरह दे सकते हैं। और इसके अलावा एक, अगर सब कुछ कर रहे हैं आप, ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर से, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ करने में मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग 2 से ढाई महीने में कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। अगर आप डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, तो 2.5 से 3 महीने में ज्यादातर डिस्क बल्ज सेटल हो जाता है। 90% लोग ठीक हो जाते हैं। जो 10% लोग बचते हैं उसके लिए एक बेहतर उपाय है एपिड्यूरल इंजेक्शन, या नर्व रूट को ब्लॉक किया जाए, न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं। एपिड्यूरल इंजेक्शन या न्यूरोप्लास्टी से भी हम लोग पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एपिड्यूरल इंजेक्शन सिंपल टेक्निक है, डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट को ओटी में ले जाते हैं, कुछ लोकल प्रिपरेशन करते हैं और कुछ कॉकटेल ड्रग का मिक्सचर है, उसको उस जगह पे जहाँ पे पेन का साइट है लोकली ड्रग डिलीवर करते हैं। उसका क्या फायदा है, ड्रग अपनी प्रॉपर जगह पे पहुंच जाती है, साइड इफेक्ट कम है, इफेक्ट ज्यादा बेहतर मिल पाता है। अगर आपको दवा, एक्सरसाइज, इंजेक्शन सब कुछ फेल है तो आप स्पाइन के ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए बिल्कुल आंख बंद करके जाइए। पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस है। स्पाइन में खुद यहाँ पे कितने सारे पेशेंट को ऑपरेट किया और ऊपर वाले का करम है, ढेर सारे पेशेंट की दुआएं हैं, सारे लोग लगभग ठीक हैं, किसी को स्पाइन में ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक लोगों के अंदर एक फोबिया है कि स्पाइन ऑपरेट कराने से आप हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएंगे। तो ये सब गलत बातें हैं, पुरानी धारणा है। ये सब चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर आपको प्रॉब्लम है और डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि नहीं भाई अब ये आपको सब कुछ फेल हो चुका है, ऑपरेशन करा लीजिए, अदरवाइज आपको फुट ड्रॉप हो सकता है या ब्लैडर बाउल इन्वॉल्व हो सकता है, आपको पेशाब पैखाने में दिक्कत होती है, तो उससे पहले आप गो फॉर ऑपरेशन सेफली करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।
इन सब चीज़ों के अलावा आप हमारे चैनल को डॉक्टर आलम ऑर्थो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। और मैं इस नाम से फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ और बाकी यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है। इन सब जगहों पे आप फॉलो करिए। थैंक यू।